Hello everyone. So moving forward in amino acids lecture series, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की। और वो प्रॉपर्टी है कि हर एक अमीनो एसिड एक एसिड और बेस दोनों की तरह काम करता है, और किस तरह से और कब काम करता है वही हम समझेंगे, ठीक है। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक सूत्र दे दें, और वो सूत्र ये है कि आपको 3 काम करने बहुत ज़रूरी हैं। पहला काम है जो पढ़ा है उसका रिवीजन। दूसरा काम है जो लेक्चर देखा है उसका रिवीजन। और तीसरा भी वही है, रिवीजन। मतलब जो आप पढ़ रहे हो, जो आप देख रहे हो, जो आप सुन रहे हो, स्टडी के रिगार्डिंग ज़्यादा दिमाग मत दौड़ाना, ठीक है। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, ये रामबाण है आपके लिए सिलेक्शन लेना है तो, क्योंकि यह एक बार समझ में तो चीज़ आ जाती है, बट वो दिमाग में स्टोर तभी होंगी जब बार बार वो दिमाग को स्ट्राइक करेंगी। और वो क्या है, तरीका क्या है स्ट्राइक करने का, वो है रिवीजन, ठीक है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि हर एक अमीनो एसिड्स में, और कितने अमीनो एसिड्स होते हैं प्रोटीन्स में, 20 अमीनो एसिड्स, ठीक है। और हमने ये देखा था कि हर एक अमीनो एसिड्स में एक सेंट्रल कार्बन होता है, और उस सेंट्रल कार्बन के चारों तरफ क्या होते हैं, 4 ग्रुप होते हैं। एक तरफ होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक तरफ होता है हाइड्रोजन एटम, और दूसरी तरफ होता है अमीनो ग्रुप। और चौथी तरफ फोर्थ साइड कौन सा होता है, एलिफेटिक ग्रुप, जिसको आप आर ग्रुप भी कहते हो या जिसको आप साइड चेन भी कहते हो, ठीक है। अब इस फिशर प्रोजेक्शन या फिर 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को देख के आपको पता चल रहा होगा कि इसके ऊपर 2 चार्ज हैं। एक तो है पॉजिटिव चार्ज, एंड जो ये है आपका क्या है, ये अमीनो ग्रुप है, ठीक है। इसके लिए बोल देते हैं इसको अमीनो टर्मिनल। क्या बोल देते हैं इसको, अमीनो टर्मिनल। और कार्बोक्सिलिक साइड में इसको क्या बोल देते हैं हम, कार्बोक्सिल, सॉरी शक्तिमान, कार्बोक्सिल टर्मिनल, ठीक है। तो C फॉर कार्बोक्सिल और A फॉर अमीनो एसिड, इसलिए कई बार इसको हम अमीनो एसिड A है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ तो C फॉर कार्बोक्सिल है, तो इसलिए हमको इसको क्या बोल देते हैं, कैपिटल में C टर्माइनस, फिर अगेन सॉरी शक्तिमान, C टर्माइनस, ये ध्यान रखना, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे अमीनो में मेन होता है नाइट्रोजन, इसलिए इसको बोलते हैं हम N टर्माइनस, N टर्माइनस। तो अब अगर अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर में या प्रोटीन्स में कहीं भी N टर्माइनस या C टर्माइनस की बात हो, आप समझ जाना कि इसमें क्या कर रहा है, वो अमीनो ग्रुप साइड और कार्बोक्सिल साइड की बात कर रहे हैं। अब यहीं से हमें समझ में आ जाएगा, C टर्माइनस पे है नेगेटिव चार्ज और N टर्माइनस पे है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो क्या मैं इसको कह सकता हूं कि इट इज अ डाइपोलर आयन। किसी को कोई आपत्ति है तो हाथ खड़ा करे, मैं भी खड़ा करूंगा तो कौन सा मुझे दिख रहा है। तो ये है एक तरह का डाइपोलर आयन। क्यों, क्योंकि डाई का मतलब 2, पोल मतलब पोल्स, और प्लस एंड माइनस, ठीक है। 2 पोल्स हो गए, तो 2 पोल होने की वजह से क्या हो गया, डाइपोलर आयन हो गया। इसी डाइपोलर को जर्मन में कहते हैं ज़्विटर आयन। क्या कहते हैं, ज़्विटर आयन। तो अगर ज़्विटर आयन आपके कांटेक्ट में आए, या अगर आप कहीं सुनो कि अमीनो एसिड जनरली प्रेजेंट इन अ ज़्विटर आयोनिक फॉर्म, तो समझ जाना ज़्विटर आयनिक का मतलब वो कह रहा है कि जब अमीनो एसिड डाइपोलर फॉर्म में या आयोनिक फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ज़्विटर आयन, ठीक छू, ओके। अच्छा, अब बात करते हैं आगे कि ये ज़्विटर आयोनिक फॉर्म है, तो नॉन ज़्विटर आयोनिक फॉर्म इसकी क्या होगी वो भी बात कर लेते हैं। नॉन इसकी ज़्विटर आयोनिक फॉर्म जो होती है उसमें सिर्फ कुछ नहीं होता है कि जो सेंट्रल कार्बन है, सेंट्रल कार्बन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जो एक प्रोटॉन की कमी थी वो पूरी हो जाती है, ये प्रोटोनेटेड हो जाता है। और यहाँ पे अमीनो ग्रुप के साथ में एक जो एक्स्ट्रा प्रोटॉन था वो रिलीज हो जाता है, तो ये हो जाता है H3 से H2, और इसके ऊपर का पॉजिटिव चार्ज हट जाता है। बाकी हाइड्रोजन एटम और R ग्रुप वैसे ही रहते हैं, ठीक छो, समझ में आया। तो ये जो स्टेज है, ये फॉर्म है इसकी कौन सी,
नॉन आयोनिक फॉर्म या नॉन ज्विटर फॉर्म, ज्विटर फॉर्म। समझ में आ गया? अब हम बात ये करते हैं कि हमें क्यों अक्सर ये ज्विटर आयोनिक फॉर्म ही मिलती है बुक्स में। वाई वी डिडंट फाइंड द नॉन ज्विटर आयोनिक फॉर्म। वो इसलिए, उसकी वजह यह है क्योंकि हमारी जो फिजियोलॉजिकल पीएच होती है, शरीर की जो पीएच होती है, ब्लड की जो पीएच होती है, वो होती है 7.4। समझ में आ गया? तो इस पीएच पे ये आयोनिक फॉर्म में ही रह सकता है 20 में से कोई भी अमीनो एसिड, चाहे आप बात कर लो। ठीक है, अब सवाल ये नॉन ज्विटर आयोनिक फॉर्म में कैसे रहता है। ठीक है, अब वो समझते हैं। तो देखो, हम एक यहाँ पे पीएच स्केल बनाते हैं। हमने बना दी यहाँ पे ये पीएच स्केल, ये है हमारा पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल। अब चीजें आसानी से समझ में आएगी। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, ये भी समझ लेंगे हम कि कब और किस तरह से ये एसिड और बेस का काम करता है अमीनो एसिड। ठीक है, पीएच को हम लेवल करते हैं 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। ओके, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है, 12 से पहले की हम बात करते हैं। तो अगर 12 से पहले हम अमीनो एसिड्स को देखें तो अमीनो एसिड्स किस फॉर्म में होगा? ओह सॉरी शक्तिमान, नॉट 12, दिस इज द 2 एट pH 2। क्या बात कर रहे हैं हम? pH अगर 2 है तो अमीनो एसिड्स हमें किस तरह से मिलेगा? वो इस तरह से मिलेगा हमें कि उसके जो सेंट्रल कार्बन होता है, कार्बन अल्फा, जिसको हम कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं, इसके साथ में कार्बोक्सिल जो ग्रुप है उसके पास एक प्रोटॉन की कमी नहीं होगी, मतलब ये प्रोटोनेटेड होगा और हाइड्रोजन एटम वैसा ही होगा, आर ग्रुप साइड चेन वैसी रहेगी और यहाँ पे H3N+, मतलब ये प्रोटोनेटेड रहेगा। दोनों के दोनों इसमें क्या है? प्रोटोनेटेड है। इसके पास भी एक प्रोटॉन है और इसके कार्बोक्सिल, मतलब अमीनो ग्रुप के पास भी एक प्रोटॉन है और एक कार्बोक्सिल ग्रुप के पास भी प्रोटॉन है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि स्पेस कम हो रहा है तो मैं ऐसा करता हूँ, इस पीएच स्केल को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि शायद आपको कंफ्यूजन हो जाएगा वरना। वो बढ़ाने का मतलब है पीएच में कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा ये लाइन में एक्सटेंड करूँगा। ठीक है, इसके लिए मुझे थोड़ा सा अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि अक्सर आप सब लोग करते हो। वो स्किल्स ये है जादू। हाँ, अब एक जादू और दिखाते हैं आपको, वो जादू है ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को बढ़ाएंगे आगे, और इस लाइन को बढ़ाने के लिए हमें चाहिए कलम, और कलम हमें मिल चुका है। तो ये लाइन आगे बढ़ती जा रही है दोस्तों, और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती हुई ये पहुंच जाएगी हमारी 12 तक। अब हम इसको लेबल करेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि जैसे जैसे ये पीएच बढ़ती है तो उस तरह से चेंजेस क्या आता है। 2 के बाद जब पीएच बढ़ती है और नियरेस्ट अबाउट कहाँ पहुंचती है पीएच, जब पीएच पहुंचती है आपके 5.7 के आसपास। तो 5.7 पे इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो हम समझते हैं। अभी भी स्पेस कम पड़ रहा है, इसलिए हम थोड़ा सा दोबारा फिर से स्किल्स को यूज़ करेंगे, लेकिन नहीं, वो वाला नहीं, दूसरा स्किल्स। यहाँ पे हमारे पास है अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के पास में अब जो pH 2 पे जो कार्बोक्सिल ग्रुप प्रोटोनेटेड था वो क्या हो जाएगा? डीप्रोटोनेटेड हो जाएगा, मतलब एक प्रोटॉन को रिलीज कर देगा और हाइड्रोजन एटम वैसा ही रहेगा, आर ग्रुप साइड चेन वैसी ही रहेगी, क्योंकि हम इसकी बात ही नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं सिर्फ C टर्मिनस और N टर्मिनस में क्या चेंज होता है। H3 पॉजिटिव आयन भी वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? प्रोटॉन की कमी हुई, मतलब क्या हो गया? यहाँ पे एक प्रोटॉन निकल गया। समझ में आ गया? अब फिर से आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, पीएच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, अब हम फिर पीएच को बढ़ाते हैं। जैसे ही हम पहुंचेंगे
कहाँ, pH 9 प्लस। जैसे ही pH 9 प्लस पहुंचेगी, ठीक है, 9 प्लस कुछ यहाँ पे होगा, यहाँ, तो इस स्टेज में अब क्या होगा, अब देखो, अब आपको मिलेगा एक नया इंटरेस्टिंग पॉइंट। और वो इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या होगा, वो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जो अल्फा कार्बन था हमारा, ठीक है, वो अल्फा कार्बन अब उसमें क्या देखने को मिलेगा, अल्फा कार्बन का जो कार्बोक्सिल ग्रुप था वो तो पहले से ही डीप्रोटोनेटेड हो चुका था। हाइड्रोजन एटम तो हम बात करेंगे नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन और एलिफेटिक चेन में ज्यादा कोई अंतर की हम बात कर नहीं रहे हैं, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं किसको, अमीनो और सी टर्मिनस में। अब यहाँ पे जो अमीनो ग्रुप आपका प्रोटोनेटेड यहाँ भी था और प्रोटोनेटेड यहाँ भी था, लेकिन अब इस स्टेज में क्या होगा, इसका एक एक्सिस प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा, H3 से H2 रह जाएगा और N का जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी रिलीज हो जाएगा। तो ये आ गई आपकी क्या ये नॉन ज्यूटर आयोनिक फॉर्म है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी भी यहाँ पे क्या है, मतलब कंप्लीटली नहीं कह सकते, पार्शियली कह सकते हो आप, ठीक है। तो जो हमने ऊपर नॉन ज्यूटर आयोनिक फॉर्म की बात की थी वो तो हमें नहीं मिल रही है, और उसकी वजह क्या है वो आप समझ गए अच्छी तरह से। वो वजह ये है कि जो हमारी पीएच है वो अफेक्ट करती है हमारे अमीनो एसिड्स को, ठीक है। तो ये तो हुई ये बात, मतलब साफ है कि एक अमीनो एसिड और बेस दोनों की तरह काम करता है, ठीक है। एसिड का मतलब क्या हो रहा है, हम कहते हैं कि जब हम इसको एक हाई पीएच पर रखते हैं किसी अमीनो एसिड्स को, तब वो क्या करता है, प्रोटॉन को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। एट हाई पीएच कोई भी अमीनो एसिड्स आउट ऑफ 20 अमीनो एसिड्स एक्ट एज अ प्रोटॉन डोनर और एसिड्स। समझ में आ रही है बात अच्छी तरह से? मतलब साफ है कि जब पीएच, समझ गए होगे, वैसे कोशिश कर रहा हूं समझाने की, जब पीएच क्या होती है, हाई होती है, और कितनी हाई आप समझ गए हो यहाँ पे, जब पीएच 9 के पास जाती है, 9 प्लस में जाती है, तो क्या होता है, ये कोई भी अमीनो एसिड क्या काम करता है, एक्ट एज अ व्हाट, एसिड्स, या हम जिसको कहते हैं हिंदी में अम्ल, ठीक है। और जैसे ही पीएच लो होती है, एट लो पीएच, और लो पीएच मतलब लेस देन 2, अगर पीएच 2 से कम होती है, ठीक है, तो क्या होगा वहां पे कि जो इसका जो सी टर्मिनस है, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देगा। मतलब साफ है कि एट पीएच ब्लो, इसको आपको कंफ्यूजन हो जाए कहीं, तो मैं ऐसा करता हूं, एट पीएच ब्लो 2, ब्लो पीएच 2, क्योंकि पीएच 2। अब यहाँ पे क्या होगा, कोई भी अमीनो एसिड पीएच 2 पे कोई भी अमीनो एसिड क्या करता है, एक्ट एज अ बेस। समझ में आ गया कि कोई भी अमीनो एसिड्स बेस की तरह कम काम करेगा और एसिड की तरह कम काम करेगा, सॉरी शक्तिमान, एसिड की तरह कब काम करेगा, ठीक है। तो एसिड में जब एसिड की तरह काम करेगा तो वहां पे कौन सा ग्रुप प्रोटॉन को लूज करेगा, अमीनो ग्रुप, और जब बेस की तरह काम करेगा तो वहां पे क्या होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। आगे समझ में? चलिए, फिर भी अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हो। तो ये था हमारा कि एक अमीनो एसिड किस तरह से एसिड और बेस का काम करता है। तो यहाँ पे आप ये भी समझ सकते हो कि क्या होगा अगर, ये आपके लिए एक होमवर्क है, ठीक है, अगर हम अमीनो अम्ल को जल अम्ल एवं क्षार, मतलब क्या होगा अगर हम इस अमीनो अम्ल को वाटर, एसिड्स और क्षार में घोलें, ठीक चू। अब आपका ये होमवर्क है, लगाओ दिमाग, दौड़ाओ दिमाग,
कि अगर आप किसी अमीनो एसिड्स को जल में घोलोगे तो वो किस तरह से रिएक्ट करेगा, किस फॉर्म में होगा, अम्ल में घोलोगे तो किस तरह से रिएक्ट करेगा, क्षार में घोलोगे किस तरह से रिएक्ट करेगा। नाउ दिस इज द या कोई छोड़ो, कोई अच्छी लाइन याद आई नहीं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, एंड अपना होमवर्क जरूर कर लेना भाई साहब। चलिए बाय बाय।